बिहार कैडर की तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। अब यह चर्चा है कि लेडीज सिंघम के नाम से चर्चित काम्या मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया, आखिर क्या कारण है, क्या राजनीतिक वजहों से काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया या फिर पारिवारिक वजह है। यह तमाम चीज़ें जो हैं जो अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि इतनी अच्छा काम करने वाली काम्या मिश्रा, जिनको मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जांच का जिम्मा सौंपा गया था, एसआईटी जो गठित हुआ था उसकी प्रमुख थी काम्या मिश्रा। कई ऐसे केस सॉल्व किए हैं काम्या मिश्रा ने, जिसकी खूब वाहवाही भी हुई। अब यह अधिकारी ने आखिर इस्तीफा दे क्यों दिया? देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, तेज तर्रार एक आईपीएस ऑफिसर इस्तीफा दे देती है, आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या राजनीतिक कुछ दबाव है या फिर काम्या मिश्रा को किसी चीज से परेशानी है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, 22 साल की उम्र में ये आईपीएस बनी थी और 28 साल की उम्र में इस्तीफा उन्होंने दी है। दो कारणों से इस्तीफा लोग देते हैं, एक राजनीतिक दबाव, दूसरा कम समय में अपनी एक बड़ी पहचान बनाकर इससे भी बड़ा कोई अचीवमेंट कहीं नजर आ रहा हो। इसका एक नहीं अनेकों उदाहरण है। बहुत लोग तो ये बता रहे हैं कि ये इस्तीफा देकर प्रशांत किशोर के जन सुराज से जुड़ने वाली है। इसकी कितनी सच्चाई हमें पता नहीं है, लेकिन पिछले 30 साल की सामाजिक जीवन हम देख रहे हैं तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस इस्तीफा राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि अपनी हित में भी देते हैं, जिसका उदाहरण हम आपको देते हैं। ये तो आईपीएस एसपी हैं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। 6 महीना उनकी नौकरी बची हुई थी। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद, राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, और उन्होंने 6 महीने पहले इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि उनके अंदर ये सपना आ गया था, स्वार्थ आ गया था कि हम भी राजनीति में जाएं, हम भी विधायक का चुनाव लड़ें और हम भी मंत्री बने। ये अलग बात है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने इनको ठेंगा दिखा दिया। आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं। पटना में सिटी एसपी होता था डॉक्टर अजय कुमार। जब पटना हम आईएएस की तैयारी के लिए आए थे तो उसमें सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार था। बहुत ही अच्छा, माने एक अच्छा आईपीएस अधिकारी था। यहाँ से जमशेदपुर गया टाटा, वहाँ भी हो रहा, और वहाँ उसको टेल्को वाले, टाटा वाले एक बड़ा ऑफर दे दिया कि आपको डिप्टी जनरल मैनेजर बनाएंगे, जो वेतन मिल रहा है उससे 5 गुनी ज़्यादा वेतन देंगे, फैसिलिटी देंगे। इस्तीफा दे दिया, वो वहाँ डीजीएम बन गया। बाद में वो लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बन गया। तो हो सकता है कि काम्या मिश्रा पर हमें तो नहीं दिख रहा है कि कोई राजनीतिक दबाव हो, और आप आईपीएस बनती हैं, सरकार का एक बड़ा खर्च होता है आप पर, और आप इस्तीफा दे रही हैं। और एक आईपीएस जो बनती है महिला, वो तो लक्ष्मीबाई की रूप होती है। ये छोटे मोटे राजनीतिक दबाव को कहाँ झेलेगी? लेकिन हमें कहीं से ये राजनीतिक दबाव नहीं दिख रहा है, हमें पूरी तरह से स्वार्थपरता दिख रहा है मेरी नज़र में, कि राजनीतिक स्वार्थ हो या कोई बड़े कंपनी का बड़ा ऑफर हो। क्योंकि हमने ऐसे अनेकों उदाहरण देखा। अपने को गुप्तेश्वर पांडे का उदाहरण बताया, डीजीपी को कुर्सी को लात मार दिया, स्वार्थ बस, कोई त्याग बस नहीं, कोई समाज सेवा के लिए नहीं। ये अलग है कि आप बाबा बन गए हैं, लेकिन स्वार्थ बस। आपको डॉक्टर अजय कुमार जो इस्तीफा दिया एसपी रंग से, और वो टेल्को में डीजीएम बना, सांसद बना। तो काम्या मिश्रा की भी जो कहानी जो आ रही है हमारे नज़र में, ये अलग बात है कि एक पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। उनको कहते हैं कि नीतीश के दबाव में, तो भाई आईपीएस हो, कौन सी का दबाव है? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई वेतन नहीं मिलता है, हम नीतीश जैसे को तो फुर्र में उड़ा देते हैं, उसके खिलाफ में आवाज करते हैं, क्रिमिनल के खिलाफ लड़ते हैं। यदि ये लेडी सिंघम थी तो ये लेडी सिंघम को एक कि खरगोश बनने की जरूरत कहाँ पड़ गया, चूहा बनने का जरूरत कहाँ पड़ गया? तो काम्या मिश्रा कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है कि जनसुराज की जो बात आ रही है उसमें कहीं हो सच्चाई, या किसी और राजनीतिक में सच्चाई हो, या बहुत सारी कंपनियां हैं जो हाईलाइट हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है, वैसे लोग को अपने आप पद देता है और यहाँ से 5 गुनी वेतन, बड़ी फैसिलिटी। तो काम्या मिश्रा के अंदर भी ये प्रलोभन आ सकता है। नहीं तो जिस पर देश का आप एक पढ़ाई करते हो कि हमको आईपीएस बनना है, और ट्रेनिंग पीरियड में एक बहुत बड़ा खर्च होता है, और आप अच्छा काम भी कर रही थी, प्रशंसा भी पा रही थी, और एकाएक ब्रेक मारना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब ये क्या काला है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये भी निकल के आ जाएगा कि काम्या मिश्रा की सच्चाई क्या है। सवाल यह है धनवंत जी कि गुप्तेश्वर पांडे का आपने जिक्र किया। गुप्तेश्वर पांडे ने अंतिम समय में जो है अपना वीआरएस सौंपा था,
और कई ऐसे अधिकारी हुए जो राजनीति में जाना चाहते थे और अंत समय में जो है उन्होंने त्यागपत्र सौंपा, इस्तीफा दिया। काम्या मिश्रा की प्रशासनिक जीवन की ये शुरुआत थी कहीं ना कहीं। पहले अटेम्प्ट में वह यूपीएससी क्लियर करती हैं और अधिकारी बनती हैं। तो क्या इतना बड़ा रिस्क, क्या काम्या मिश्रा को पता है कि मैं अगर राजनीति में आऊँगी तो वहाँ भी सफल हो जाऊँगी, और इतना बड़ा शुरुआती प्रशासनिक जीवन के शुरुआती दिनों में इतना बड़ा रिस्क कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी पिछले लोकसभा चुनाव बक्सर से थे, आईपीएस अधिकारी थे, वो भी मिश्रा ही थे, आनंद मिश्रा। यंग था, अभी कम समय उसकी नौकरी हुआ था, उसको रिजाइन करके वो चला है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उसको उम्मीद था कि हमको भाजपा टिकट दे देगा या राजद टिकट दे देगा। टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ा। तो आदमी कभी कभी दूरदृष्टि में फ्यूचर देख के इस तरह के कदम उठाते हैं, और ऐसे लोगों को हम मानते हैं कि वो स्वार्थी आदमी है, सेल्फिश आदमी है। क्योंकि आप देश सेवा के लिए ही आईपीएस बने थे और आप 22 साल में बने, 28 साल की उम्र में आप इस्तीफा दे रही हैं। तो आप पर जो सरकार का एक बड़ा खर्च हुआ, आपने जो ट्रेनिंग लिया, या आज अच्छा काम कर रही थी, और भी बड़ा काम करती, और भी बड़ा रूप दिखाती, आप एक उदाहरण बनती। किरण बेदी उदाहरण है आईपीएस में। अब किसी से एक बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री को आप नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए तो किरण बेदी का नाम जानता है। तो काम्या मिश्रा किरण बेदी का रूप बना सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क नहीं है, हमको आपको रिस्क लगता है, कोई दबाव दिखता है। ये हमने सामाजिक जीवन में देखे हैं कि माने इस तरह के लोग हाईलाइट पहले होते हैं, और हाईलाइट के समय कब हमको इसको छलांग मार के कोई बड़ी कंपनी में पद पर कर ले, क्योंकि वहाँ शांति सुकून मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, और फिर राजनीति का तो दायरा बना हुआ ही है, वो भी है। और जैसी चर्चा है कि जनसुराज में जुड़ना चाहती हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आप मीडिया या फ्यूचर बताएगा। प्रश्न ये भी उठ रहा है कि यूपीएससी का परीक्षा तो एक बार देकर उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन राजनीतिक परीक्षा बहुत कठिन होती है। राजनीति में रमना पड़ता है, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, लड़ाई काफ़ी जो है भीषण होती है। तो क्या राजनीति में आना ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है? आपकी समझ से क्या हो सकता है? देखिए, उसके सेम बैच के ही आईपीएस अधिकारी है जो मुजफ्फरपुर में भी सिटी एसपी है। तो पति तो एसपी है ही, सिटी एसपी है मुजफ्फरपुर का। तो जहां सुरक्षा होता है तो पति मने पद पर है, तो पत्नी एक रिस्क ले सकता है। और अब इसका रिस्क क्या क्या, हमको आपको तो बता रहे हैं कि काम्या मिश्रा आज चाहेगी तो विभिन्न दर्जनों कंपनी ऐसा है जो यहां से दुगुनी तिगुनी बेहतर पर उसको नौकरी दे देगा। तो रिस्क कहां है? दुख इस बात का है, इस देश को दुख इस बात का है कि ऐसे लोग भी हैं। मैं काम्या मिश्रा का शिकायत नहीं कर रहा हूं, बड़े प्रशंसक थे हम कि लेडीज सिंघम के रोल में वो काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी। और इस तरह से इस्तीफा देना ये एक तरह की कायरता है, स्वार्थपरता है। क्योंकि आप जिस काम के लिए आए हैं उस काम को आपको करना चाहिए, सिर्फ महत्वाकांक्षा में आप ऐसा काम नहीं करें। और कोई बिहार में ऐसा राजनीतिक कोई दबाव नहीं है जो कि एक एसपी महिला को उसके लिए रिजाइन देना पड़े। चलिए, तो आप आईपीएस काम्या मिश्रा की चर्चा काफ़ी हो रही है। अभी पुलिस मुख्यालय ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया नहीं है। चर्चा ये भी हो रही है कि पिता का बिजनेस संभालने वह जा सकती हैं। साथ ही साथ ये भी खूब चर्चा है कि प्रशांत किशोर का जनसुराज जो है वह उस दल में वह शामिल हो सकती हैं। आगामी 2 अक्टूबर को काम्या मिश्रा जो है एक बड़ा घोषणा भी करने वाली हैं, ऐसा भी चर्चा है। हालांकि उन्होंने अभी मीडिया से बातचीत नहीं की है, उन्होंने किसी चीज़ का खुलासा नहीं किया है। ये बातें जो हैं वह चल रही हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार एक लेडी सिंघम के रूप में जानी जाती थी काम्या मिश्रा, वह इस्तीफा सौंप दी हैं। तो बिहार के लिए यह कितना घाटा वाला सौदा है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।